नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मयूर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के सेकंड प्रश्न पत्र, जिसमें सामाजिक अध्ययन है। और सामाजिक अध्ययन में राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हम राजस्थान का स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसकी हम विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो देखिए, ये राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में बताया गया है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे ऊपर उत्तर होता है, उसके साइड में दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ये 4 दिशा है। और इन चारों दिशा में राजस्थान के पश्चिम में, राजस्थान के यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है पाकिस्तान के साथ। और यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो ध्यान रहे, राजस्थान एकमात्र देश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और ये कुल सीमा राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। बात करें हम भारत में, तो भारत में कुल रेड क्लिफ लाइन है, उसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। लेकिन जो राजस्थान है, राजस्थान में ये यहाँ से सरी गंगानगर में हिंदूमल कोट से लगाकर बाड़मेर के भागल गांव है शाहगढ़ में, वहाँ तक ये कुल 1070 किलोमीटर है राजस्थान में। और ये भारत में इसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। ये लगभग 17 जुलाई 1947 को भारत और पाक के मध्य रेड क्लिप नाम की एक काल्पनिक रेखा खींची गई, जो कि पश्चिम में पाकिस्तान है इसके रेखा के, और इधर भारत है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य कुल इसकी लंबाई बात करें तो हम 3310 किलोमीटर। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की, तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। 4 जिले कौन कौन से? सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है गंगानगर, यहाँ पर हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिला है। इन 4 जिलों में कुल 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं। अब बात करते हैं हम श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर के साथ पाकिस्तान की कुल 210 किलोमीटर सीमा लगती है। दूसरा हम बात करते हैं बीकानेर की 168 किलोमीटर सीमा लगती है। तीसरी है जैसलमेर, और जैसलमेर की इसकी सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। और 4 नंबर पे है बाड़मेर, और बाड़मेर की कुल 228 किलोमीटर सीमा लगती है। तो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला जैसलमेर है, जिसकी 464 किलोमीटर है। और सबसे कम बीकानेर की लगती है, जिसकी सीमा 168 किलोमीटर। इसके बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सामान्य तौर पर हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए, भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शे में राजस्थान किस दिशा में? कई बार सीधा प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि भारत में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है, भारत के यहाँ पर राजस्थान है, तो यहाँ पर कौन सा गोलार्ध होगा? तो हमें सबसे पहले जो
गोलार्ध के बारे में हमें जानकारी लेनी है तो हम देख ले, ये जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ पर राजस्थान यहाँ पर स्थित है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर और पश्चिम है। अगर पूछ ले कि भारत के नक्शे में या भारत के मैप में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमें जवाब देना है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। अब बात करते हैं हम राजस्थान के कितना इसका क्षेत्रफल है और ये राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत पर है, तो हम बात करते हैं। और किस गोलार्ध में है यह भी बात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कि भारत में उत्तर पश्चिम में बताया था हमने आपको ऐसे मैप बना के, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। और इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 40.11% है। मतलब 1/10 भाग राजस्थान है। मतलब राजस्थान सबसे बड़ा जिला है भारत का। बात करते हैं कि सन 2000 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ पहले 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे। जब ये दोनों एक थे तो सबसे बड़ा एमपी था। लेकिन इन दोनों का 1 नवंबर 2000 को विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद में अब भारत में सबसे बड़ा जिला राजस्थान बन गया है, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े राज्य जिसमें कि राजस्थान 1 नंबर पर आता है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसके बाद में नंबर आता है। अब बात करते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से श्रीलंका से कितना बड़ा है। राजस्थान कोई कम नहीं है, राजस्थान कई देशों से कई गुना बड़ा है। देखिए यहाँ पर बताया श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और चेकोस्लोवाकिया से ये 3 गुना बड़ा है, इजराइल से लगभग 17 गुना है। देखिए ये राजस्थान 1/10 भाग मतलब 10.41 है। ये इजराइल से कितना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा हमारा राजस्थान है। देखिए कितना बड़ा है। इजराइल के 17 देश यहाँ पर राजस्थान में हो से और ब्रिटेन से 2 गुना है। मतलब 2 ब्रिटेन तो राजस्थान में आसानी से आ जाएंगे, इतना बड़ा भी हमारा राजस्थान है। आगे बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जापान हुआ, कांगो हुआ, फिनलैंड हुआ, जर्मनी इनके लगभग बराबर है। जर्मनी कितना विकसित देश है आज की दुनिया में। जापान भी बहुत विकसित देश है और जापान जितना देश है उतना तो हमारा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। लेकिन आज टेक्निकल की दुनिया में जापान इंडिया से भी ज़्यादा है। चलिए ये तो रही बात। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे बड़े जिले। देखिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% पर राजस्थान है। अब राजस्थान में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, जो 38,401 वर्ग किलोमीटर मतलब 38,401 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो कि पश्चिम है। और पता भी आपको कि राजस्थान के सबसे पश्चिम दिशा में कौन से जिला, जैसलमेर, जो कि कटरा गांव है ना, कटरा गांव से राजस्थान के पश्चिमी सीमा शुरू होती है। दूसरा बाड़मेर है 28,347 किलोमीटर
87 किलोमीटर, बीकानेर है 27,244 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर है 22,850 किलोमीटर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले धौलपुर, यहाँ पर देखिए धौलपुर का कितना है 3,034 वर्ग किलोमीटर। और वहीं से जैसलमेर देखिए, जैसलमेर है 38,401 किलोमीटर, मतलब ये 11 गुना के लगभग है। दौसा 3,439 वर्ग किलोमीटर और डूंगरपुर है 3,770 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार, कि राजस्थान किस स्थिति में, अगर हम राजस्थान का पता लगाना है तो राजस्थान के हमें अक्षांश और देशांतरीय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो हम बात करते हैं राजस्थान का ग्लोब की स्थिति। तो अक्षांश स्थिति में, अक्षांश दृष्टि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आपको पता है अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश, अक्षांश 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 जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच ये 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसके यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो पूर्व से पश्चिम जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उन्हें ही हम अक्षांश कहते हैं। जो पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम बोल दो चाहे पश्चिम से पूर्व बोल दो, जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। देशांतर, देशांतर उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो कि देशांतर कहलाती है। देशांतर देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये ऐसे चलती है, ऐसे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाती है उन्हें तो हम अक्षांश कहते हैं, और पूर्व से पश्चिम की मिलाती है उन्हें हम अक्षांश कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण उन्हें हम देशांतर कहते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान या विश्व के मानचित्र में राजस्थान की क्या स्थिति है। ग्लोब है, ग्लोब में जो विश्व का मानचित्र है उसमें राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी है। लेकिन भारत का अगर पूछ ले, ध्यान दे यहाँ पर कंफ्यूजन के रूप में दिया गया कि विश्व के मानचित्र में अगर राजस्थान पूछ ले तो हमें उत्तर पूर्व करना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगर विश्व के मानचित्र में पूछ ले तो विश्व के मानचित्र में राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। ये क्या है कि विश्व के मानचित्र में। अगर हम बात करें भारत के मानचित्र में तो भारत के मानचित्र में राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान की अक्षांश और देशांतर कितना है, कितना है इनके बीच में किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए कि उत्तर में राजस्थान श्री गंगानगर से शुरू होता है, कोणा गांव श्री गंगानगर तहसील से शुरू होता है। जो दक्षिण में बांसवाड़ा, ये देखिए दक्षिण में बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव जो कुशलगढ़ तहसील में है। और वहीं हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिम में जैसलमेर हमने पहले ही बताया था, ये रहा कटरा गांव से शुरू होता है, जो कि पूर्व में सिलाना गांव, राजखेड़ा जो धौलपुर में पूर्वतम बिंदु है। अब बात कहते हैं कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान है। कोई आपको पूछ ले कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार बताइए तो हमें सीधा बताना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान दें यहाँ पर उत्तरी अक्षांश बताना है, तभी हमारा प्रश्न
पूरा सही होगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान से उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई या पूर्व से पश्चिमतम की कितनी चौड़ाई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राजस्थान के उत्तर से लगा के दक्षिणतम 826 किलोमीटर राजस्थान है, और पूर्व से लगा कर पश्चिम तक ये 869 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं आगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोणागांव गंगानगर है तथा दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा तक है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। राजस्थान से उत्तर से दक्षिण 826, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। ये देखो, ये नॉर्मल बातें हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम दे दीजिए, सबसे पहले कोई सी भी आप गाइड ले आए, इनमें सबसे पहले यही टॉपिक दिए होते हैं। और ये हम बचपन से, मतलब छोटी क्लासों से, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हमेशा से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो हमें कंठस्थ होना ही चाहिए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना क्षेत्रफल है, और ये भारत के कितने भूभाग पर, कितने प्रतिशत पर है। तो हमें ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये सब तो हमें ध्यान देनी ही चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान के पूर्व बिंदु सिलाना धौलपुर और पश्चिम गांव कटरा है, इनके मध्य, और इनकी लंबाई कितनी है 869 किलोमीटर। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हमने बताया था आपको 23.5 डिग्री ये पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इनको हम मकर रेखा कहते हैं। इनको मकर रेखा कहते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत कर्क रेखा के बीच 27 मिनट का अंतर है। कि कर्क रेखा और राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत के बीच में कितना मिनट का है? 27 मिनट का। तो बताइए कि राजस्थान का अक्षांशीय शुरुआत कितने से होता है? 23 डिग्री 3 मिनट से, और राजस्थान 23 से शुरू होता है। इसमें अगर हम 27 ऐड करते हैं तो 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब कितने हो जाएंगे? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री और राजस्थान शुरू होने में लगभग 27 मिनट का अंतर है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर यह गुजरती है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। यह राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यह राजस्थान के किन किन जिलों में गुजरती है? तो ध्यान दें, राजस्थान के 2 ही जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन 2 जिलों के मध्य, इन 2 जिलों से छूती हुई ये निकलती है। इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर कर्क रेखा की। वो कर्क रेखा के 19 कर्क रेखा है। कर्क रेखा से उत्तर की तरफ राजस्थान का लगभग 99% क्षेत्रफल उत्तर की तरफ है। सूर्य की सीधी रेखा कर्क रेखा पर, यानी कि बांसवाड़ा पर सूर्य की सबसे ज़्यादा सीधी रेखा पड़ेगी, क्योंकि इस कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है, और 21 जून को ही राजस्थान में सबसे बड़ा दिन माना गया है, और छोटी रात 21 जून को मानी गई। तो स्वाभाविक है, अगर कर्क रेखा पर सूर्य रहेगा तो राजस्थान के सबसे उत्तरतम बिंदु, राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला गंगानगर है। तो गंगानगर में सूर्य की तिरछी सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ेगी, और
बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा सीधी पड़ेगी, तो गर्मी सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में रहेगी, और सबसे जो कम गर्मी है वो गंगानगर में पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है इसलिए। देखिए कर्क रेखा, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं वैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। राज्य में सूर्य की सबसे तिरछी 22 दिसंबर को पड़ती है। पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है, और हमारा सर्दी का मौसम भी दिसंबर में ही आते हैं, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर शरद ऋतु होती है। और 22 दिसंबर को सूर्य राजस्थान का अधिकतम दूरी पर होता है, क्योंकि सूर्य सबसे दक्षिणतम चला जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर ये उत्तर की तरफ होने लगता है। राजस्थान में सूर्य की सबसे कम तिरछे 21 जून को गंगानगर में पड़ती है। गंगानगर में 21 जून को कम तिरछे पड़ती है। चलिए आगे, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून का है। हमने आपको बताया था राजस्थान में कर्क रेखा जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, उस पे 21 जून को सूर्य चमकता सीधा। इसी कारण राजस्थान में जून का महीना सबसे ज़्यादा गर्म माना गया है, और 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन माना गया है। और 21 जून को इसके विपरीत 21 जून को सबसे छोटी रात हो जाएगी। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो हम हमेशा पढ़ते हैं, और हमें ये ध्यान भी होना चाहिए। अब एक ही राज्य में दिन रात अवधि बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि यहाँ इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर रहता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों में दिन और रात बराबर होंगे, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर। अब देखिए सूर्य की स्थिति ऐसे रहती है, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिण है, और ये उत्तर है। देखिए सूर्य यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ 21 मार्च को, यहाँ से कितना 21 मार्च को यहाँ पर सूर्य शुरू होता है 21 मार्च, जो कि 3 महीने ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर आ जाता है 21 जून को। कितना आ जाता है 21 जून, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है। 21 जून के बाद में सूर्य फिर धीरे फिर भूमध्य रेखा पर आ जाता है। 3 महीने लगते हैं। 21 जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो यहाँ पर फिर सूर्य आ जाएगा। यहाँ पर 23 सितंबर को सूर्य वापस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से फिर सूर्य धीरे 3 महीने में यहाँ पहुँच जाएगा, जो कि 22 दिसंबर को सूर्य सबसे अधिक दक्षिणायन होता है। फिर दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 21 मार्च हो गया। फिर ये मार्च से जून, ये ऐसे सूर्य चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी जून माह में पड़ती है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, और राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, जिससे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और सबसे बड़ा दिन 21 जून है, और सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को है, जो कि दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। जब सूर्य 22 दिसंबर को दक्षिणायन हो जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम आ जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जैसलमेर क्या है। जैसलमेर सबसे पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिमतम जिला, और धौलपुर पूर्वतम जिला। इन दोनों में सूर्य उदय और सूर्य अंतराल में 36 मिनट का अंतर
पाया जाता है। निश्चित रूप से सूर्य पूर्व में उदय होगा तो सबसे पहले पूर्वी जिले में उदय होगा, और वो अस्त होगा तो पश्चिम में अस्त होता है, तो सबसे बाद में वो पश्चिम जिले में ही अस्त होगा। इन दोनों के मध्य लगभग 36 मिनट का अंतर पाया जाता है। जैसे कि सूर्य उदय धौलपुर में 7 बजे उदय होता है, तो ये जैसलमेर में 7:36, 7:36, 35-36 मिनट पर उदय होगा। अगर अस्त की बात करें, जैसे कि यहाँ पर 8 बजे अस्त हो जाता है धौलपुर में, तो जैसलमेर में 36 मिनट बाद में अस्त होगा, क्योंकि उदय 36 मिनट बाद में हुआ तो अस्त भी 36 मिनट बाद में होगा। अब बात करते हैं राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा किन किन से लगती है, तो देखिए राजस्थान के आसपास कोई भी समुंदर नहीं है, जिसके कारण राजस्थान की तटीय सीमा नहीं लगती है, क्योंकि राजस्थान के कोई भी समुंदर नहीं है सीमा पर, जिससे तटीय सीमा तो राजस्थान की है नहीं। अब राजस्थान की स्थलीय सीमा जो कि 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ये हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान है राजस्थान का। यहाँ से बिल्कुल कम प्रश्न पुटअप होते हैं, लेकिन ये बड़े ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम संशय बना रहता है। अभ्यर्थी हमेशा अगर प्रयत्न करता रहता है तो हमें ये याद रहती है, वरना ये निश्चित रूप से याद नहीं रहती है कि कितना किलोमीटर है, कितना नहीं है। अब राजस्थान की स्थलीय सीमा को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसी देश से लगती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, और जो राज्यों से लगती है उसे हम अंतर्राज्यीय कहते हैं। हमने आपको पहले बताया था, सबसे पहले जो शुरू की थी, कि हमारा राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि 1,070 किलोमीटर है, और बाकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जो 4,820 किलोमीटर। इन दोनों को आप जोड़ दें तो पूरा राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर हो जाएगी। और तटीय सीमा तो है नहीं, क्योंकि राजस्थान कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगाता है, जिसके कारण तटीय सीमा नहीं है। अब देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ हमने बताया था आपको, पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ नाम की जो रेखा है, वह रेखा पूरे भारत में 3,310 किलोमीटर है, लेकिन इसका 1/10वां भाग, मतलब 1,070 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 1/3 भाग, 1/3 भाग, सॉरी 1/3 भाग, 1/3 भाग राजस्थान के साथ लगता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा है, जो 17 अगस्त 1947 को, हमने बताया था 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ है, जो भारत के 3 राज्यों से गुजरती है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना है कि भारत के साथ पाकिस्तान के 3,310 किलोमीटर है, जो कि 3 तो राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। राजस्थान की 1,070 किलोमीटर लगती है, जो 1/3 भाग है। इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नामकरण सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इन्होंने ही इन दोनों के बीच 17 अगस्त 1947 को यह रेखा खींची गई, जिसके कारण इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ लाइन रखी गई। रेड क्लिफ लाइन का आयोजन कांग्रेस के सदस्य जस्टिस महिर चंद्र महाजन एवं तेज सिंह के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेखा भारत में कुल 3,310 किलोमीटर, ये हमें ध्यान रखना है, और राजस्थान में 1,070 किलोमीटर भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। लेकिन राजस्थान के कुल 4 जिलों से गुजरती है। राजस्थान के कुल 4 जिलों से अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरती है, जिसकी शुरुआत गंगानगर के हिंदूमल कोट से, बाड़मेर के बागलगांव, शाहगढ़, इनके बीच में कौन आ गया? एक तो देखिए
4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर हो गया, 4 नंबर पर बाड़मेर हो गया, 2 नंबर पर हम बीकानेर, और 3 नंबर पर जैसलमेर। जैसलमेर की हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे। अब राजस्थान के 4 जिले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह भी पूछ लेते हैं कि गंगानगर कितना किलोमीटर बनाता है, बीकानेर कितना किलोमीटर बनाता है, जैसलमेर और बाड़मेर। तो हमें ध्यान रखना, सबसे कम निश्चित रूप से यही प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षा हुई है या आगे होएगी। अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले से लगती है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस ज़िले से लगती है। तो हमें ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जैसलमेर से लगती है 464 किलोमीटर, और सबसे कम बीकानेर से लगती है 168 किलोमीटर। गंगानगर से कितने लगती है? गंगानगर से 210 लगती है, गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ 168, जैसलमेर के साथ 464 और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा लगती है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के 9 जिलों से गुजरती है और भारत के 3 जिले और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। इसमें पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं पाकिस्तान के, जिसमें भावलपुर, रहमान खां जिले हैं, और सिंध प्रांत के 6 जिले गोटकी, सुकूर, खैरपुर, संग, अमरकोट, थारपाकर राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये रही, यहाँ से गंगानगर के हिंदुमल कोट से लगाकर बाड़मेर के बागलगांव है शाहगढ़ तक ये लगती है 1070 किलोमीटर, जिसमें गंगानगर के साथ यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से लगाकर यहाँ से 210 किलोमीटर है। बीकानेर की सबसे कम 168 किलोमीटर है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर है। और हम बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। फिर इधर ये तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय, और हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राज्यीय सीमा में यहाँ पर पंजाब है, फिर हरियाणा लगता है, फिर उत्तर प्रदेश लगता है, फिर मध्य प्रदेश लगेगा, और फिर गुजरात। तो हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर पंजाब की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ 877 लगती है, और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 1600 जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। ध्यान दें, मध्य प्रदेश के साथ कोटा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। ये रहा हमारा कोटा एक बार तो मध्य प्रदेश यहाँ से लगाता है, और दूसरी सीमा यहाँ से लगती। तो कोटा जिला है जो कि मध्य प्रदेश को 2 बार सीमा लगाता है। अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा स्थलीय सीमा 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि 8,450 किलोमीटर लंबी है। 5 राज्य हमने आपको बताए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। 1 2 3 4 5। गुजरात के साथ कितनी लगी है, और एमपी के साथ कितनी लगती है? यूपी के साथ सबसे ज़्यादा एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम पंजाब की 89 किलोमीटर। गुजरात के साथ 1222, यूपी के साथ 877, और इसके साथ लगती है 1262। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। अब देखिए सबसे कम पंजाब की लगती है। पंजाब की कितनी लगती है?
हमने आपको बताया था 89 किलोमीटर। ये गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब की सीमा में स्थित है। राजस्थान के 2 जिले, वहीं पंजाब के भी 2 जिले हैं जो कि राजस्थान से सटीक होते हैं। एक तो है फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर साहिबा। हरियाणा के भी राज्य के साथ 1262 किलोमीटर रखती है। राजस्थान के 7 जिले हैं तो हरियाणा के भी 7 जिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, और हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहगढ़, मेवात। ये 7 जिले हैं, ये तो हरियाणा के, और 7 जिले ही राजस्थान के, जो कि 1262 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान के कौन से जिले, एक तो भरतपुर और धौलपुर। धौलपुर सबसे छोटा जिला है। धौलपुर सबसे छोटा जिला है राजस्थान का। ये भी उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा 2 जिले हैं जो राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश, ध्यान रहे, मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा 1600 किलोमीटर बनाता है, जो कि राजस्थान के 10 जिले हैं। सबसे ज़्यादा कौन कौन से? धौलपुर है। धौलपुर ध्यान रखना, धौलपुर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ भी लगाता है और एमपी के साथ भी लगाता है। धौलपुर के साथ करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ बनाते हैं। अब है कि एमपी के जिले कितने बनाते हैं? मध्य प्रदेश के जिले यहाँ पर भी 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ लगाते हैं, जैसे झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अगरमाल, मोरना और श्योपुर। ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने? 1600 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। यह रहा कोटा मध्य प्रदेश को 2 बार सीमा बनाता है। अब कहाँ कहाँ सीमा बनाता है? एक तो सवाई माधोपुर और बारां के मध्य। हमने आपको बताया था कि कोटा 2 बार सीमा बनाता है। एक तो ऊपर बनाता है सवाई माधोपुर और बारां, और दूसरा झालावाड़ और चित्तौड़ के बीच में बनाता है। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। गुजरात के साथ राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर सीमा बनाते हैं। वहीं गुजरात के भी 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये जिसमें कच्छ जो सबसे ज़्यादा है, अरावली, महिसागर, दाहोद, साबरकांठा और बनासकांठा, ये गुजरात के ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु कि राजस्थान के सर्वाधिक निकटतम बंदरगाह कौन सा है? निश्चित रूप से राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात से लगती है, और गुजरात एक तटीय प्रदेश है, और उस तटीय प्रदेश में बंदरगाह है। राजस्थान का कोई तटीय सीमा नहीं लगाता है, क्योंकि राजस्थान की सीमा किसी भी समुद्र या महासागर से नहीं लगती। तो सबसे नज़दीकम अगर कोई बंदरगाह पूछे तो मैं कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है वो राजस्थान के सबसे नज़दीक है। राजस्थान के 25 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। 33 जिलों में 25 जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रहे अंतर्राष्ट्रीय 4 जिले बनाते हैं, और रहे बाकी 21 जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा के साथ, ध्यान रहे पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है, कितनी? 89 किलोमीटर। भरतपुर हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। धौलपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब ध्यान रहे मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर,
सबसे ज़्यादा सीमा है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य। राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें गंगानगर है जो कि पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ ये कितनी सीमा बनाता है? गंगानगर पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ ये सीमा 210 किलोमीटर। बाड़मेर है, बाड़मेर भी पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है? बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं जो किसी भी राष्ट्र या राज्य की सीमा नहीं लगाते हैं। कुल लगाते कितनी है? 25 जिले, जो कि 4 तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय और 21 हो गए अंतर्राज्यीय, जिसमें 8 जिले और बच गए थे 33 में से। उस 8 जिले जो किसी भी राज्य के साथ और किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते, ये सबसे बीचतम है, जिसमें जोधपुर हो गया, पाली, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, दौसा, राजसमंद और बूंदी, ये 8 जिले हैं जो किसी भी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। अब राजस्थान के संभाग बात करते हैं, राजस्थान के संभागों के बारे में। तो राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 7। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? धौलपुर संभाग सबसे नवीनतम संभाग है। सबसे नवीनतम भरतपुर संभाग है, सबसे नवीनतम भरतपुर संभाग है। इसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा 4 जून 2005 को की गई थी। सबसे नवीनतम कौन सा है? धौलपुर। ध्यान रखना, भरतपुर ने धौलपुर है। धौलपुर सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? धौलपुर। और इसकी स्थापना या इसकी घोषणा कब की गई थी? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को हमारा सीएम कौन थे? सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया। अप्रैल 1962 के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ध्यान रहे अप्रैल 1962 में सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिसने संभाग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोले कि अब संभाग हम नहीं बनाएंगे, जितने हैं उतने ही रखेंगे। लेकिन फिर सरकार चेंज हुई और 26 जनवरी 1987 हरिदेव जोशी ने संभाग की व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और 6ठा संभाग अजमेर को बनाया, 7वां संभाग भरतपुर को बनाया। ध्यान रखना है 6 नंबर संभाग कौन सा है? 6 नंबर संभाग अजमेर है और 7 नंबर संभाग भरतपुर। अब ये भी ध्यान रखना है कि अजमेर संभाग कब बना? अजमेर संभाग 26 जनवरी 1987 को बना था हरिदेव जोशी के द्वारा। संभाग की व्यवस्था पुणे चालू की गई थी। और भरतपुर संभाग मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा 4 जून 2005 को बनाया गया था। जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को जिला अधीक्षक, जो वर्तमान में कलेक्टर है, एवं संभागीय स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को संभागीय आयुक्त का पदमान संबोधित किया गया। अब बात करते हैं कि सब संभाग होते हैं वो सबसे ज़्यादा सीमा, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे नवीन संभाग कौन सा है। अगर ऐसे हम बात करते हैं तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है और जोधपुर संभाग है वो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक संभाग में से। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने बनाता है? राजस्थान। तो मैं फिर बता रहा हूँ 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की लगती है। बीकानेर जिला नहीं है, बीकानेर संभाग की सबसे न्यूनतम सीमा संभाग कौन सा? बीकानेर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाला उदयपुर है और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला अजमेर, क्योंकि अजमेर सबसे मध्यतम जिला, राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक संभाग भरतपुर है और अंतर्राज्यीय सीमा से दूर संभाग विस्तार जोधपुर का है, क्योंकि जोधपुर सबसे पश्चिम में आ जाता है। और जो भी अंतर्राज्यीय सीमा है वो राजस्थान के पूर्व की तरफ है, ध्यान है ना। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर है और अंतर्राज्यीय सीमा के क्षेत्रफल सबसे छोटा संभाग भरतपुर है।
भरतपुर सबसे नवीनतम है, ये भी ध्यान रखना, सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर है। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर है, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ लगता है। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से संभाग है, जिसमें कौन कौन से जिले हैं और उनका क्षेत्रफल कितना, उसमें जनसंख्या कितनी है। अगर हम ये बात करते हो सर्वाधिक जनसंख्या, ध्यान दें, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, एक तो जयपुर संभाग में जयपुर आ जाएगा, जयपुर में सीकर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, अलवर और दौसा। ये जिले 5 जिले, ये 5 जिले हैं ना, ये जयपुर में आते हैं। और इनका जयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल 36,615 किलोमीटर है। इसमें जनसंख्या 167.90 लाख। इनकी विशेषता क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या आपको बताया था, सर्वाधिक जनसंख्या रहती है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसी में होगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी इसी में होगी, और इसमें सर्वाधिक साक्षरता, क्योंकि जयपुर राजधानी है तो यहाँ पर पढ़े लिखे भी लोग रहते हैं। सीकर, झुंझुनू सब ये शिक्षित जिले हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता भी 72.99, मतलब 73% इसकी साक्षरता है जयपुर संभाग की। राज्य का उत्तर पूर्वी संभाग, राज्य का उत्तर पूर्व में हम बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर में कौन कौन से जिले आते हैं, जोधपुर में जोधपुर तो आएगा, 1 पाली आ जाएगा, 3 नंबर जालोर, 4 नंबर सिरोही, 5 नंबर बाड़मेर, 6 नंबर जैसलमेर। जोधपुर है ना, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1,17,800 किलोमीटर, और इसमें जनसंख्या कितनी है, 118.68 लाख किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी इसी में हुई, और सबसे कम साक्षरता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है। कम जनसंख्या है तो साक्षरता भी निश्चित रूप से कम होगी, और यह राजस्थान का सबसे पश्चिमतम संभाग है। बात करता हूँ बीकानेर की, बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, बीकानेर में बीकानेर आएगा, चूरू आएगा, गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़, ये 4 जिले हैं जो बीकानेर संभाग में आते हैं। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, 64,708 किलोमीटर। इसमें कुल जनसंख्या लगभग 81 लाख की है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत भी है, और राज्य का उत्तरी संभाग भी कहलाता है। अजमेर में अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक जिले हैं, 4 जिले जो अजमेर संभाग में आएंगे। अजमेर संभाग का कुल क्षेत्रफल 43,848 किलोमीटर है, और इसमें जनसंख्या लगभग 97.26 लाख जनसंख्या इस अजमेर संभाग में निवास करती है। और ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है, क्योंकि अजमेर राजस्थान के मध्य में है, तो ये मध्यवर्ती। उदयपुर संभाग, बात करते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर में कौन कौन से जिले आएंगे, उदयपुर में एक उदयपुर आएगा, डूंगरपुर आएगा, बांसवाड़ा आएगा, राजसमंद आएगा, चित्तौड़ आएगा, प्रतापगढ़ आएगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका 36,942 किलोमीटर है, और इसमें जनसंख्या लगभग 98.25 लाख है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पर सर्वाधिक लिंगानुपात, और दक्षिणतम संभाग उदयपुर है। अब बात करते हैं कोटा की। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा में कोटा बूंदी, 12 झालावाड़, कोटा में कोटा बूंदी, 12 झालावाड़, जिसे हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश। इसका कुल क्षेत्रफल है 24,204 किलोमीटर। जनसंख्या लगभग 57 लाख रहती है, न्यूनतम जनसंख्या इसी की है। सर्वाधिक नदियाँ, क्योंकि कोटा ये सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। कोटा में जैसे कि चंबल नदी सबसे महत्वपूर्ण है, झालावाड़ में भी बहते हुए काली सिंध नदी, ये 12 में भी है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बूंद जिले इसी संभाग में है। अब बात करते हैं भरतपुर, सबसे नवीनतम जिला है भरतपुर। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर,
इसका क्षेत्रफल 18,122 किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 65.5 लाख के अनुमानित लगी गई। न्यूनतम क्षेत्रफल इसका, न्यूनतम लिंगानुपात भी, और राज्य का पूर्वी संभाग है। अब बात करते हैं कि राज्य के मध्यवर्ती संभागों से अजमेर है। सर्वाधिक नदियां आपको बताया था कोटा में, और सर्वाधिक कम नदियां बीकानेर, क्योंकि बीकानेर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है और पश्चिम क्षेत्र पूरा मरुस्थल में। तो मरुस्थल में बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां रहेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है, तो इसलिए सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर है। राजस्थान में 33 जिले बताए हैं, जिसमें 25 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है। इसका निर्माण परमेश्वर चंद्र कमेटी के द्वारा बना गया। प्रतापगढ़ जिला सबसे नया बना है। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 3 खंडों से हुआ है। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 3 खंडों से हुआ है, जिसमें उदयपुर के दरियावाद तहसील प्रतापगढ़ में मिले गई है, चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अनौर और बांसवाड़ा का पीपलकोट। कुल मिलाकर यह जितनी भी तहसीलें यह अब प्रतापगढ़ में चली गई है। यह पहले दरियावाद उदयपुर का भाग था, अब इनको तोड़कर प्रतापगढ़ में मिलाई गई है। अब प्रतापगढ़ है ना, वो 2008 में बना था। राजस्थान के एकीकरण के समय अंत में शामिल होने वाले जिला अजमेर था। अजमेर जिला आपको पता है, अजमेर जिला राजस्थान के एकीकरण के सबसे अंत में बना, और राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। और अजमेर का जिला है, वो अजमेर का जिला 1 नवंबर 1956 को 26वें जिले के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद में 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33 ये जिले हैं जो कि राजस्थान के एकीकरण के बाद में बनाए गए थे। एकीकरण के पहले वो जिले, और एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को अजमेर का गठन हुआ, और अजमेर के गठन के बाद ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया। 28, 29 और 30 ये 3 जिले, 28, 29, 30 इन 3 जिलों को एक ही दिन बनाया गया था, 10 अप्रैल 1991 को। 31वां जिला हनुमानगढ़ आ जाता है, जो कि 12 जुलाई 1994 को बना। 33वां जिला करौली आ जाता है, जो कि 19 जुलाई 1997 को बना। और 33वां जिला प्रतापगढ़ आता है, जो 26 जनवरी 2008 को बना। और राजस्थान के जिले की आकृति, ये देखिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये आप मैप, ये आप मानचित्र देख कर भी बता सकते हैं। ये सब मानचित्र से लिए गए, और मानचित्र आप अगर पास में रखोगे तो जो भी जिले हैं उनका सबका आप आसानी से आप आकृति बता सकते हो। इसमें जैसे दोसाकार, धनुषाकार दिया गया है, सितर का प्याले नुमा, अर्धचंद्राकार दिया गया है, भीलवाड़े का आयताकार, अजमेर का त्रिभुजाकार, टोंका पतंगाकार, चित्तौड़गढ़ को घोड़े की नाल के समान, उदयपुर को ऑस्ट्रेलिया के समान, धौलपुर करौली को बत्तख के समान। ये कोई ऑथेंटिक तो है नहीं। आप मानचित्र अगर है आपके दिमाग में या आपके पास मानचित्र है तो उसमें आप आसानी से इनके आकृति बता सकते हो। ये कोई पसंद यहाँ से कभी पुटअप हुआ नहीं है। जोधपुर का मयूराकार है, ये बात है। तो ये एक कॉमन सी बात है, आप मानचित्र के साथ आप पता लगा सकते हो कि इनकी आकृति क्या रही है। अब बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं और उनके उपनाम। थोड़ा सा है हमारा एक टॉपिक, ये हम पूरा कर लेंगे आज। कल हम नए टॉपिक के साथ रहेंगे। थोड़ा बहुत है, चलो ज़्यादा समय तो हो गया है लेकिन हम थोड़ा बचा है तो हम इसको आज पूरा कर ही लेते हैं। लगभग 1 घंटा का हो जाएगा ये। चलो, राजस्थान के भौगोलिक और विशेषताएं और उनके क्षेत्र को बता। कांठल प्रदेश, कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र और मही नदी के किनारे होने
होने के कारण इसको कांटल प्रदेश पड़ा। अब ध्यान रखना है कि कांटल प्रदेश कहाँ है? प्रतापगढ़ के आसपास, और माही नदी के किनारे जो भी है पर भाग है, जैसे कि ये माही नदी है, और जो भी प्रतापगढ़ के आसपास ये है, इसको हम कांटल प्रदेश कहते हैं। गिरवा, उदयपुर के आसपास के पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ पहाड़ियों में मेखला है। चलिए आगे करते हैं। भूमठ, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर का आदिवासी क्षेत्र भूमठ कहलाता है। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावाटी कहलाता है, ये आपको लगभग पता ही होगा। ढूंढाड़, जयपुर का आसपास जो भी है क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। गुजर प्रदेश, जोधपुर और पाली क्षेत्र को गुजर प्रदेश कहते हैं। वल या धुंगल, ये बाड़मेर, जैसलमेर और चित्तौड़ क्षेत्र को धुंगल प्रदेश भी कहते हैं। सोनगिरी, ध्यान रहे, सोनगिरी जालौर को कहते हैं। और एक होता है स्वर्ण नगरी, स्वर्णगिरी, गिरी अगर नाम आ जाए तो हमें जालौर बता रहा है। ऊपरमाल का पठार, ये भैंसोरगढ़, चित्तौड़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा के मध्य पठारी भूभाग है, जो कि हम ऊपरमाल पठार के नाम से जानते हैं। एक होता है दशहरो, ये झगरा और रागा के बीच की पहाड़ियाँ भाग है, जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए इस प्रदेश को दशहरो कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो वर्ष भर बहती है, और यहाँ पर जो वन है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। थली प्रदेश चूरू सरदार शहर का हम थली प्रदेश के नाम से जानते हैं। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग, जो छप्पन का मैदान है, इस भूभाग में 56 गांवों में नदियां निकलती हैं, नदियों के नाले के समूह हैं। इन दो जिलों में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 ग्रामों का समूह है, जहाँ से नदियां नालियों के रूप में निकलती है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। मेवल या देवलिया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग, मेव डूंगरपुर पहाड़ी में स्थित होने के कारण। मत्स्य प्रदेश, आपको पता है मत्स्य प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली है। ये एकीकरण के समय सबसे प्रथम मत्स्य प्रदेश एकीकरण का सबसे प्रथम एकीकरण हुआ था, इसका एकीकरण में शामिल हुआ था मत्स्य प्रदेश। योधंग में गंगानगर के निकटतम प्रदेश, सोरसेन में भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र कहलाते हैं। शिवी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र शिवी कहलाता है। भांगड़, भरतपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र भांगड़ प्रदेश कहलाता है। अहि छतरपुर, नागौर के चारों ओर का क्षेत्र अहि छतरपुर कहलाता है। तो ये टॉपिक हमारा आज पूरा हो गया। हम कल बात करेंगे भौतिक स्वरूप के बारे में, राजस्थान के हम भौतिक स्वरूपों के बारे में कल बात करेंगे। आज राजस्थान का स्थिति और विस्तार था, जो कि हमने पूर्ण कर लिया। आशा है कि ये सब जितना भी आज पढ़ाया गया आपको याद होगा, और ये एक नॉर्मल से हो गया, क्योंकि हम जो भी किताबें लाते हैं, जो भी क्लासें पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान ही हमारे सामने आता है, जो कि हम बार बार पढ़ने से लगभग हमें याद हो गया। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे से आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद क्लास लेने के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल मयूर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। जहाँ तक अब तक धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।